नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल ट्रेडिंग विद अतुल में। आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक लिमिटेड के बारे में। आपने देखा होगा कि किस तरीके से 2 से 3 दिनों में मार्केट ज़बरदस्त तरीके से टूटता हुआ दिखाई दे रहा है और उसकी वजह से बहुत सारे स्टॉक है जिसमें 5%, 10%, यहाँ तक कि 15% तक की गिरावट देखने को मिल चुकी है विद इन 3 दिनों के अंदर। और ऐसा ही कुछ यहाँ पे यस बैंक के स्टॉक में भी दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से इसके Q1 के नंबर निकल के आए, यहाँ तक कि कुछ सेल की रेटिंग भी मिलती हुई देखी जा रही है। यहाँ तक कि कुछ अनिल अंबानी के साथ कुछ प्रॉब्लम भी चल रही है, क्योंकि लगभग 3,000 करोड़ के आसपास है जो कि रिलायंस मतलब कि अनिल अंबानी का ग्रुप है, उनकी तरफ से फ्रॉड की बात निकल के आई हुई है। इन सब चीज़ों के साथ चलते हुए यस बैंक में भी गिरावट देखने को मिली और 20 रुपए का लेवल भी ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे जो सेल की रेटिंग में निकल के आई है, क्या वहाँ तक जाएगा स्टॉक, या फिर वो जो एजेंसी ने सेल की रेटिंग दी है क्या उस पर बिलीव किया जा सकता है? क्योंकि ये जो एजेंसी है पहले भी बहुत अनाप शनाप रेटिंग दे चुकी है, कभी 8 रुपए के तो कभी 9 रुपए के तो कभी 12 रुपए के, बट ऐसा कभी हुआ नहीं। तो क्या इस बार ऐसा होगा, या फिर यहाँ से स्टॉक में बड़ी तेजी आएगी? क्योंकि जिस तरीके से जापानीज बैंक की जो डील है बहुत ही जल्द 1 महीने के अंदर हो सकती है, जिस तरीके से इनकी एमडी की तरफ से निकल के आया है खुलासा। तो चलिए गाइस, सारी न्यूज़ को डिटेल में समझते हैं। साथ साथ अगर आप लोगों को वीडियो के माध्यम से थोड़ी सी भी हेल्प हो रही हो तो प्लीज़ अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फ्राइडे का मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब था और सबसे ज़्यादा जो टूटा है वो है स्मॉल कैप का इंडेक्स, मतलब 1000 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट। उसके बाद है आपका बैंक निफ्टी और निफ्टी आईटी, इन दोनों में 500 पॉइंट्स की बड़ी गिरावट दिखाई दी और निफ्टी 50 है जो कि 225 पॉइंट्स की गिरावट दिखाई दी। सबसे पहले कुछ पॉजिटिव न्यूज़ के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यस बैंक है जो कि इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट साइन किया है और इस इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट के तहत काफ़ी बड़ा अमाउंट है और यहाँ पे इन्वेस्ट किया जा सकता है। एक कंपनी है जो कि आप देख सकते हैं VHL, जो कि बैंक का ऑलरेडी करीबन 10% तक का स्टेक होल्ड करता है। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ और भी एग्रीमेंट की बात हो रही है। रिसेंटली यहाँ पे एक खबर चल रही है, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस है। रिलायंस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड 2,850 करोड़ इन यस बैंक। ये एक बहुत सारा यहाँ पे ईडी काम कर रही है, सीबीआई जांच पड़ताल कर रही है। एक ये जो केस है बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड होता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें ये अनिल अंबानी का जो ग्रुप है, इन्होंने 2,850 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी थी 81 बॉन्ड में, वो भी यस बैंक में। अब यहाँ पे हायर जो इंटरेस्ट है जो कि यस बैंक इनको देता है, बट इस समय अब ये पैसा कुछ वापस भी करना होता है। तो खबर निकल के ये आ रही है कि यस बैंक यहाँ पे हो सकता है कि इक्विटी के जरिए कुछ इक्विटी असाइन कर सकता है अनिल अंबानी के ग्रुप को। इसके साथ साथ ईडी है जो कि रेड मारती हुई देखी जा रही है 50 साइट्स जो कि अनिल अंबानी की हैं, और इसमें 3,000 करोड़ के लोन फ्रॉड की बात निकल के आई है, जिसमें लगभग 50 ऐसी कंपनियां हैं जो कि अनिल अंबानी ग्रुप की, कुछ फर्जी भी हैं कुछ जेन्युइन भी हैं। इन सबको यहाँ पे लोन सप्लाई किया गया यस बैंक की तरफ से और जिसको अभी तक वापस नहीं किया गया है, जिसमें एफआईआर रजिस्टर कर ली गई है सीबीआई की तरफ से। और ये जो लोन है आपका 2017-2019 के आसपास सैंक्शन किया गया था और 2020 और 21 में ही है, आपने देखा होगा कि यस बैंक जो कि डूबने के कगार में आ गया था। तो ये एक बहुत बड़ा अमाउंट है और हो सकता है कि अगर ये अमाउंट यस बैंक को वापस मिलता है, क्योंकि यहाँ पे पूरे जोरों से सीबीआई और ईडी काम कर रही है। एमकी ग्लोबल ने यस बैंक की रेटिंग सेल की दी हुई है जो कि 17 रुपए की। तो क्या इस पे विश्वास किया जा सकता है? बाकी में स्टॉक वहां तक जा सकता है, या फिर एक तरीके से मतलब धोखा देने की कोशिश की जा रही है? कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छे नंबर पेश किया है, कुछ कुछ डाउन आया है, बट ऐसा भी नहीं कि बहुत ख़राब नंबर्स हैं। बट सबसे ज़्यादा बड़ा पॉइंट है यहाँ पे कि 20% तक का स्टेक है जो कि एसबीआई और कुछ बैंक्स मिलके सेल कर रहे हैं।
और इन्हीं सब चीज़ों के साथ देखते हुए कि एमके ग्लोबल को लगता है कि एसबीआई क्यों बाहर निकल रहा है, क्यों इतने सस्ते रेट में बेच रहा है, तो इसकी वजह से उन्होंने जो रेटिंग है 17 रुपये की दी है। बट यही जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जो कि कभी कभी 10 रुपये की भी रेटिंग दी, 12 रुपये की भी दी, बट वहाँ तक स्टॉक कभी गया नहीं। बात की जाए यहाँ पे अगर वॉल्यूम एनालिसिस पर, तो आज आप देख सकते हैं कि 9 करोड़ का वॉल्यूम दिखाई दिया है, लगातार काफ़ी अच्छा वॉल्यूम बना हुआ है। आज के दिन शेयर ने हाई बनाया 20 रुपये का, लो बनाया यहाँ पे 19.60 का, क्लोजिंग दी 19.60 पे, 2% तक की बड़ी गिरावट दिखाई दी। अगर चार्ट में नजर डाली जाए तो स्टॉक जो कि 23 रुपये के भी ऊपर निकला था, बट इस समय अब सबसे बड़ा सपोर्ट आपका 19.5 है। इसको ब्रेक करता है तो 19 रुपये जा सकता है, और अगर 19 को ब्रेक करता है तो 18.5 और 18 रुपये तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बट इसके चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं, ज़्यादा गिरावट नहीं दिखाई दे रही। इसके साथ साथ यहाँ पे SMFG है जो कि 1.1 बिलियन एडिशनल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं यस बैंक में। जैपनीज का सेकेंड लार्जेस्ट बैंक है जो कि 2 महीने पहले 20% तक के स्टेक खरीदने की बात कही थी, बट अब यहाँ पे 5% तक का एडिशनल का भी यहाँ पे बात चल रही है। और ये यहाँ पे यूएस इन्वेस्टमेंट फंड कार्ले ग्रुप जो कि 5% तक का स्टेक वहाँ से ये खरीद सकते हैं, और जो कि यहाँ पे बैंक $680 मिलियन का यहाँ पे कन्वर्टेबल बॉन्ड भी इशू कर सकते हैं, जिससे यस बैंक का मतलब बूस्ट ग्रो किया जा सके, और जिसके तहत 2.7 बिलियन है जो कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट मतलब के साथ टोटल जो इन्वेस्टमेंट 2.7 बिलियन हो जाएगी SMFG की, तो 25% तक का स्टेक यस बैंक इनके पास पहुंच जाएगा। Q1 के नंबर डिक्लेयर होने के बाद रिसेंटली यहाँ पे कुछ अपडेट्स निकल के आए हैं FII, DIS और पब्लिक के बारे में। तो FII है जो कि एक साल पहले 27% तक का स्टेक था, जो कि मार्च के महीने में 26.87, जो कि इस समय 25%, मतलब काफ़ी बड़ा स्टेक है जो कि FII बेच चुका है। बट वहीं दूसरी साइड यहाँ पे DIS ने काफ़ी बड़ा स्टेक भी खरीदा है, 40% तक के ऊपर निकल चुका है। बात की जाए यहाँ पे पब्लिक के बारे में, तो पब्लिक है जो कि एक साल पहले 30.17% तक का स्टेक रखता था, जो कि बीच में कम भी हुआ था, मतलब 30% के नीचे आ गया था, बट इस समय फिर से 30% के ऊपर निकल चुका है। तो पब्लिक भी है काफ़ी खरीद रही है, DIS भी खरीद रही है, और FII धीरे धीरे बेच के निकल रहे हैं। अगर यहाँ पे जैपनीज बैंक की एंट्री हो जाती है 25%, जैसे 20% तो हो रखा है, 5% और सुनने में आया है कि वो भी हो सकता है, अगर हो जाता है तो वाकई में ये स्टॉक कमाल दिखा सकता है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। और अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर बात करें। ये वीडियो आपको लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया था। आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।